हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और मैं एक स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ। तो अब तक हम प्रेम की शक्ति के बारे में समझ रहे थे। आज हम जानेंगे भावनाओं की शक्ति के बारे में। तो शुरू करते हैं। भावना ही वास्तविक रहस्य है। फ्रेंड्स, जिस पल से आप इस संसार में आए हैं, आपके मन में कोई ना कोई फीलिंग हमेशा रही है। जब हम सो जाते हैं तो कॉन्शियस थॉट्स तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी ख़त्म नहीं होता। आप इस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपके विचार और शब्द अकेले कुछ नहीं कर पाते, आपकी भावनाओं से इन्हें शक्ति मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके संबंध आपके जीवन साथी के साथ ख़राब हैं, आप सोचते हैं कि मैं इसे नहीं झेल सकता, ये बहुत बुरा है ना, तो ये विचार आपके जीवन साथी के प्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न कर रहे हैं। और यही नकारात्मक भावना, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपके जीवन साथी के प्रति आपके संबंध और ख़राब होते जाएंगे। दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जीवन साथी आदर्श है, बेहतरीन है, तो आप सकारात्मक भावना दे रहे हैं। और यहाँ सकारात्मक भावना का रिज़ल्ट यह होगा कि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होते जाएंगे। चार्ल्स हेवल कहते हैं, विचार को बल देना और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि पॉजिटिव फीलिंग्स के रिज़ल्ट पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स के रिज़ल्ट नेगेटिव होते हैं। आप जितना अच्छा और बेहतर महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बेहतर बनता है। दोस्तों, अगर जीवन को शानदार, अद्भुत और बेहतरीन बनाना है, तो आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं या एहसास को बदलना होगा। अगर आप अच्छी भावनाओं द्वारा प्रेम दे रहे हैं, तो ब्रह्मांड ये गारंटी देता है कि यह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनके मन में ज़्यादातर समय नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं, जैसे दुख, निराशा, गुस्सा या डर। कुछ लोग अधिकांश समय ठीक महसूस करते हैं, ठीक ठाक, लेकिन ठीक महसूस करना भी एक प्रकार की नेगेटिव फीलिंग है, क्योंकि अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। जैसे कि आप हमेशा प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साहित या जोशीले हैं। यही आप अगर हमेशा ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं, तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। ये अच्छा या बेहतरीन जीवन नहीं है। तब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप जहाँ भी जाएंगे, आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियाँ और सुखद लोग ही मिलेंगे। जब भी आपके मन में अच्छी भावनाएं आती हैं, तो प्रेम की शक्ति से आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप ऐसी भावनाएं कंटिन्यूसली महसूस करते हैं, तो आपका उत्साह, रोमांच, खुशियाँ और जोश से भरा ही जीवन मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि भावनाओं को कैसे बदला जाए। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपनी भावनाओं को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा दोहन कर सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं के नियंत्रण की बागडोर संभालनी होगी। अगर आपके अंदर उत्साह की कमी है, तो इसे बढ़ाने के लिए आपको उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाने होंगे। इसकी गहराई को महसूस करना होगा, इसका दोहन करना होगा। इसे दिल से महसूस करके इसे शक्तिशाली बना लें। आपको इसके अद्भुत परिणाम मिलेंगे। अभी कई लोग सोच रहे होंगे कि ये उनके लिए मुश्किल है, तो आपके लिए एक और उपाय है। आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें, चाहे तो इनकी लिस्ट बना लें जिनसे आप प्रेम करते हैं, जैसे कि आपका परिवार, आपके मित्र, आपका घर, फूल, मौसम, स्थितियाँ, घटनाएं, दिन, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीज़ें। उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और तब तक बनाएं जब तक कि आपको एक अद्भुत एहसास नहीं होने लगे। उदाहरण के तौर पर आप इस तरह लिख सकते हैं, जैसे मैं अपने बेहतरीन जीवन साथी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से बहुत ही एक लंबी लिस्ट आप बना सकते हैं। जिन जिन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, वो सभी इस तरह से लिखेंगे, और यकीन कीजिए बहुत ही अद्भुत एक्सरसाइज है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अपना ध्यान रखिएगा।
शेष बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू सो मच।